Hello, good morning, all my students and my friends. I have told you before in first video about the cell. Okay, do you know who discovered the cell first time? A Robert Hooke was a great scientist during that time in 1665. He took a bottle. What he took? A bottle and a cork of the bottle himself designed. What he self-designed? A microscope. Under the self-designed, he studied, he saw a space surrounded by the wall. He saw a space surrounded by the wall. Not only one space, a large number of space, uncounted space were enclosed by the walls. These all the empty spaces are called the cell. I hope this cell word has taken from the cellular word. Cellular means small or tiny. Okay, so we can say all the living organisms are made of cells. तो उन्होंने क्या बताया था, जब उन्होंने पहली बार अध्ययन किया था कि सेल कोशिका के लिए, तो उन्होंने वर्क ऑफ ट्री मतलब एक पेड़ की छाल ली थी। तो उसमें उन्होंने क्या देखा था कि एक छोटे छोटे से खाली जगह हैं जो दीवारों से घिरे हुए हैं, और वो दीवार वो सारे जो खाली जगह हैं जो उनको मिलाकर एक गुच्छा या मतलब एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह वो दिखता था। कैसा दिखता था? एक मधुमक्खी की तरह दिखता था। ये स्मॉल रूम कंपार्टमेंट आर सेल्स। तो उसमें रॉबर्ट टुक ए थिन स्लाइस ऑफ बोथ। रॉबर्ट टुक क्या लेते? ए थिन THIN ए थिन स्लाइस ऑफ बोतल एंड ही स्टडीड अंडर सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। तब उन्होंने क्या किया था? तब उन्होंने एक पतली सी स्लाइस ऑफ बोतल ली थी और उन्होंने उसके अंडर में मतलब उसको माइक्रोस्कोप में बदल दिया था। उसको माइक्रोस्कोप बनाया। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से, खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने खाली जगहों को देखा। खाली जगह जो थे बाउंडेड बाय द वॉल्स, जो दीवारों से घिरे हुए थे। तो ये खाली जगह जो थे स्मॉल रूम बाउंडेड, स्मॉल एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय वॉल। तब उन्होंने क्या देखा? और भी है। फिर उन्होंने देखा एक नहीं बहुत सारे हैं। तो वो कैसे लग रहे हैं हॉनीकॉम्ब की तरह लग रहे हैं, जैसे मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रहे हैं। तो इट वाज लुकिंग अपीयरेंस ऑफ ए हॉनीबीज कम। रॉबर्ट टुक गेव नेम इटसेल्फ। तब रॉबर्ट टुक ने इन स्मॉल रूम और कंपार्टमेंट को क्या दिया था? ईच एम्प्टी स्पेस स्मॉल बॉक्स और रूम कंपार्टमेंट और सेल। तब उसको क्या नाम दिया था इन्होंने? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल दिया था। अब उसके बाद आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। अब वही बात है, जब कोई एक चीज़ की शुरुआत कर देता है तो कोई न कोई पीछे उसके लगा रहता है। कुछ उसमें नए, कुछ उसमें कुछ और बताता है, दूसरा आता है उसमें कुछ और बताता है, तीसरा आता है कुछ और उसमें बताता है। ऐसे ही बहुत सारे वैज्ञानिक आए तो उन्होंने सेल के बारे में कुछ ना कुछ नया बताया। अब भाई अगला नंबर है रॉबर्ट ब्राउन का। Robert Brown in 1831 to 1833. Under this time, Robert Brown discovered. Who discovered cell? Cell discovered by Robert Hooke. And there is a nucleus. Who discovered the nucleus? तो न्यूक्लियस की खोज कौन करता है? रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस NUCLEUS न्यूक्लियस। तब इन्होंने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया कि सेल होता है, और रॉबर्ट ब्राउन ने बताया है कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। हु कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। इसका कार्य क्या होता है? सारी एक्टिविटी जो भी सेल में होती हैं तो उनको ये कंट्रोल करता है। अब अगला नंबर आता है रॉबर्ट ब्राउन के बाद तीसरा नंबर है प्रैकेंजे। प्रैकेंजे 18
1839 discovered the term of protoplasm. What discovered? The protoplasm. For the fluid substance of cell, like as a fluid substance, like as a liquid or water, इसे पानी की तरह एक तरल पदार्थ की जो खोज की थी वो किसने की थी? प्रैकुंजे ने की थी इन 1839। बच्चों जरा यहाँ पर समझने वाली बात है, सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुकी ने 1665 में की थी। और न्यूक्लियस को किसने बताया था? दूसरे नंबर पर आ रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। और फ्लूइड सब्सटेंस की डिस्कवरी किसने की थी? प्रैकुंजे ने की थी 1839 में, 1839 में। अब चौथे नंबर पे आता है बिरचो। बिरचो ने क्या कहा है कि पुराने मौलिक सेल से ही दूसरे नए सेल बनते हैं। तो कहा है all cells arise from pre-existing cells. Look here, a pre-existing cell. This is pre-existing cell. It divide in new two cells. It divide new two cells. This theory is called pre-existing cells. ओके, तो इन्होंने ये बताया था एक सेल जो है दो भागों में टूट जाता है या कई भागों में, दो भागों में टूट, एक सेल से दो सेल बनते हैं। अब इसी तरीके से दो सेल बनते हैं, फिर इससे दो सेल बनते हैं, फिर इससे दो सेल बनते हैं, फिर इससे दो सेल बनते हैं, फिर इस तरीके से सेल बनते चले जाते हैं। तो एक सेल दो सेलों को जन्म देता है। वन सेल गिव्स न्यू टू सेल्स, गिव टू सेल्स। तो एक सेल जो होता है दो नए सेल। तो क्या कहा गया है यहाँ पर? ये है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडेड सेल्स। तो बच्चों, तो पांचवें नंबर पे आता है नॉल एंड रुस्का। नॉल एंड रुस्का ने क्या किया था इन 1940 में? तो उन्होंने डिस्कवर की थी, तो जिससे जो था कि एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया में एक अजीब सा भूचाल आ गया था, एक क्रांति सी आ गई थी। तो इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी, जिसके लिए हमें इसका ये सोर्स सनलाइट नहीं था। पहले वाली जो थी अभी तक जो आ रही थी माइक्रोस्कोप जो थी, जिसके लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती थी? इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती थी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको कहा गया। तो इन्होंने क्या बताया है कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग की, किसके? ह्यूमन बीइंग के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, ईट्स, ठीक उसी तरीके से उन्होंने बताया कि सेल के भी ऑर्गन सेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, ईट्स है। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग के ब्रेन अदर वर्क एक्शन कर रहा है या प्रोसेसिंग कर रहा है, जिसे लीवर अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है, इसी तरीके से ये ऑर्गन सेल्स भी ये अपना अपना काम करते हैं। न्यूक्लियस अपना काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करती है, साइटोप्लाज्म अपना काम करता है, सेल वॉल अपना काम करता है, ऑस्मिस, इसमें ऑस्मिस होता है, डिफ्यूजन भी होता है। हम आगे चल के आपको और बहुत कुछ बताएंगे। तो बच्चों, हमने आपको बताया नॉल एंड रुस्का ने क्या खोज किया था, क्या बनाई थी? मेड एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इट इज बेस्ट फॉर, व्हाट इज द वर्क ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इट इज द बेस्ट, ये बहुत अच्छी है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट इज ऑर्गन सेल्स पॉसिबल। तो ये जो थी बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप थी समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, आखिर ये कॉम्प्लेक्स, ये जटिलता है क्या सेल में, इसको समझने के लिए। और ठीक उसके जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग में ऑर्गन्स होते हैं, इसमें इसी तरीके से सेल कोशिका में ऑर्गन सेल्स होते हैं, हम पहले आपको बता सके। अब सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में क्या बताया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। ये 1000 बार मैं बता चुका हूँ। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट इज लाइफ एज ए सिंगल सेल। हर जानदार, हर जीवधारी की जो
जीवन जो है उसका एक सिंगल सेल से शुरू होता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये आप सबको बता चुके हैं बच्चों। ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं तीसरे पार्ट में। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं। जो भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और हमको और हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 6387599848। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल करें, मैसेज करें, कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, गुड मॉर्निंग।